अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज सुबह से ही मौसम शहर कायद का बहुत खुशगवार हो रहा है और जैसे कि मौसम अच्छा होता है तो ये लोगों का फेवरेट मौसम बन जाता है। ऐसे में हम फेवरेट सेगमेंट भी आप लोगों का लेकर आते हैं जो कि एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट है। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं एतमाद ऑनलाइन की नई नई चीजें कौन कौन सी इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं, उसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होता है। और इस सेगमेंट के अंदर हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं एतमाद ऑनलाइन के हवाले से, और साथ ही साथ जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन का मिशन के हवाले से हम बात करते हैं तो गुर्बत का खात्मा, महंगाई के खात्मे का मिशन जो है वह एतमाद ऑनलाइन लेकर चला है। साथ ही साथ खरीदे एतमाद से सस्ता नहीं, बहुत सस्ता और नौकरी से बेहतर कारोबार है, ये स्लोगन एतमाद ऑनलाइन के हैं जिस पर वर्किंग हो रही है और वर्किंग की जा रही है। आज भी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो इनायत अली है, जनरल मैनेजर है एतमाद ऑनलाइन के। इनायत से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे एतमाद ऑनलाइन के हवाले से। इनायत, सबसे पहले तो बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा इनायत, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे जिस तरीके से शॉप्स को कन्वर्ट करने के हवाले से, पहले तो हमने फ्रेंचाइज के ऊपर बात की, फ्रेंचाइज किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से ओन कर सकते हैं, उस हवाले से एक ब्रीफ हमने जो है ना डिस्कशन भी की है। लेकिन अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो कि शॉप्स लेकर तो बैठे हुए और नॉर्मल शॉप्स हैं जो कि कहते हैं ना पंसारी की शॉप हो गई, ग्रोसरी शॉप हो गई, इस तरह की शॉप्स उन्होंने लेकर रखी हुई है। लेकिन जिस तरीके से एतमाद ऑनलाइन की पॉलिसीज हैं तो बहुत सारे शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो कि एतमाद ऑनलाइन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उसका एक ब्रीफ प्रोसीजर बता दें और आसान प्रोसीजर बता दें। देखिए, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो कि सरमाया रखते हैं, कारोबार खोलना चाहते हैं लेकिन खोल नहीं पाते, उसका मैंने आपको बताया कि उसमें एतमाद ऑनलाइन उनको सपोर्ट करता है। फिर आते हैं वो लोग जिनके पास कम सरमाया है, इन्वेस्टमेंट कम है, वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हम हासिल कर सकें और कारोबार भी खोल सकें अपना, नौकरी से वो हट के अब कारोबार के ऊपर आना चाह रहे हैं। तो उसमें भी एतमाद ऑनलाइन उनकी हेल्प कर रहा है सरमाया हासिल करने में और उनको प्रॉपर कारोबार खड़ा करके दे रहा है। फिर तीसरी बात जो हम कल से आपने ये सवाल किया था, आज फिर आपने यही सवाल किया है, फिर तीसरे लोग वो आ जाते हैं जो ऑलरेडी ये कारोबार कर रहे हैं और उसको वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज में। बेसिकली वो सिर्फ एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, वो एतमाद की फैसिलिटीज लेना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, आई बिलीव कि जब तक आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, आप किसी भी कारोबार की सीट पे बैठे हुए हो, आप मेंटली प्रेशर में होंगे, मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, आप काफी सारी चीजें नहीं कर पाते। बहुत प्लानिंग्स होती हैं, आपके बहुत प्लान्स होते हैं, लेकिन एक बंदा कितनी चीजों को लेके चल सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर चीज को वो लुक आफ्टर करता रहे। यानी वो बाइंग भी देखे, वो मार्केटिंग भी उस शॉप की करे, अपनी सेल को इंक्रीज कराने के भी उसमें भी लगा रहे, फिर अपने स्टाफ को देखे, फिर उसकी कोई चोरी चकारी ना हो उसको देखे, फिर दुकान के अंदर एक्सपायर प्रोडक्ट्स हो रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि स्लो रनिंग आइटम होता है, वो पीछे आगे पड़ा होता है, वो चल ही नहीं रहा होता, वो 3 महीने तक शेल्फ पे पड़ा होता है, बिकता नहीं है, फाइनली वो एक्सपायर हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती हैं। एतमाद ऑनलाइन के साथ जुड़ने का उसको ये फायदा होगा कि एतमाद ऑनलाइन की पूरी टीम उसके बैकएंड पे खड़ी हो जाएगी और हर बंदा, हर फील्ड का बंदा, एक प्रोफेशनल बंदा उसके साथ खड़ा हो जाएगा। तो वो मेंटली जो उसको प्रेशर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, बल्कि ना के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि एतमाद ऑनलाइन उसको पहली बात तो सप्लाईज उसके डोर स्टेप पे दे रहा होगा, जो सप्लायर दे रहा होगा उसको सेट शेल्फ पे रखना भी एतमाद ऑनलाइन की जिम्मेदारी होगी। फिर उसको मॉनिटर करना, हमारे फ्रेंचाइज ऑफिसर्स उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे विजिट करेंगे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो तो उसको एक्सचेंज कर लिया जाए, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो गलत शेल्फ पे रखा हो उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए उसको लुक आफ्टर करते हैं। फिर उसकी जो सेल हो रही है वो प्रॉपर पॉइंट ऑफ सेल से हो रही है, सॉफ्टवेयर से हो रही है, जिसकी वजह से चोरी के बेइंतहा कम चांसेस हैं उसके पास, कि अगर वो खुद अवेलेबल भी नहीं है तो उसको पता है कि जो सेल होगी मेरी वो मुझे अपने फोन के ऊपर पता चलती रहेगी कि मैंने क्या खरीदा था, क्या बेचा है और क्या मेरा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन थे। तो ये सब चीजें उसकी फोन पे आ जाएंगी, ये उसके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। फिर सबसे मेन बात ये आती है कि वो अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाए। अगर वो नॉर्मली एक दुकान खोल के बैठा हुआ है तो वो मार्केटिंग इस लेवल की नहीं कर सकता जिस लेवल की एतमाद करेगा। एतमाद की जो प्रोफेशनल टीम है उसको मैच नहीं कर पाएगा। वो एतमाद एक डिफरेंट लेवल की मार्केटिंग के जरिए उसकी सेल को इंक्रीज करेगा, जिसमें एटीएल और बीटीएल दोनों तरह की मार्केटिंग होती है। मैंने बताया आपको कि उसके इलाके में जाके हमारी टीम दरवाजे पे जाके बताएगी लोगों को कि एतमाद की ग्रोसरी स्टोर खुला है, यहाँ से आप खरीदें, यहाँ सस्ता नहीं, बहुत सस्ता सौदा मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको पता है कि बेशुमार बेनिफिट्स और भी मिल रहे होंगे।
तो ये बेसिक अट्रैक्शन है उसके पास कि हम उसको सिर्फ अपना नहीं बेच रहे, उसको भी सेल इंक्रीज करके दे रहे हैं। हम उसको वॉक इन तो उसके पास चल रहा है, हम उसको ऑनलाइन सेल बना के दे रहे हैं, हम उसको लॉयल क्लाइंट बना के दे रहे हैं, जो कि उसके लिए शायद नामुमकिन है कि वो लॉयल क्लाइंट्स जनरेट कर सके, अपने लॉयल क्लाइंट्स बना सके, एक ग्रोसरी उनको इस चीज पे लेके आ सके कि ग्रोसरी मुझसे ही बाय करो। ये उसको सब एतमाद करके दे रहा है। उसने सिंपली अपना कारोबार, उसकी ओनर आय चाहिए, उसकी सिर्फ ओनर आय होगी, बाकी तमाम चीजें जो हैंडल कर रहा होगा वो एतमाद कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि बाकी तमाम चीजें जो हैंडल कर रहा होगा वो एतमाद कर रहा होगा, लेकिन एक शॉपकीपर जो होगा वो आपके पास किस तरीके से रुजू करेगा, किस तरीके से आपके पास आएगा कि अगर उसे एतमाद के ऊपर कन्वर्ट करना है या एतमाद की मार्ट बनानी है या शॉप बनानी है। और साथ ही साथ ये होता है कि जो वो सामान खरीद रहा होता है बल्क की सूरत में, वो भी सामान खरीद रहा होता है, जो बल्क की सूरत में उसके पास सामान आता है वो भी उसके पास होलसेल के रेट्स में आता है, लेकिन एतमाद के पास से अगर वो बल्क की सूरत में लेता है तो तब रेट्स का कितना फर्क है जो है नजर आएगा। देखिए, मैं आपको इसमें ये बताऊं, सबसे पहले तो आपने तरीका मुझसे पूछा, इसका बहुत सिंपल तरीका है कि आप हमारे यूएन नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से राब्ता करें, 24/7 टीम अवेलेबल है। आप ऑफिस तशरीफ ले आएं या हमें बुला लें, हमारी टीम को अपने पास बुला लें, आपकी शॉप भी विजिट करेंगे, आपका एरिया भी विजिट करेंगे, उसके बाद आपको ऑफिस बुलाएंगे, आपके साथ आपको पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान देंगे और आपके साथ कारोबार कैसे करना है वो पूरी फिजिबिलिटी आपको समझा देंगे। उसके बाद आप अगर बल्क की बात कर रही हैं तो देखें, बल्क में दोनों चीजें अलग अलग हैं। हम होलसेल मार्केट के ऊपर नहीं जा रहे कि उनको होलसेल के ऊपर मिल रहा है। एतमाद ऑनलाइन डायरेक्टली कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है। अगर मैं कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट ले रहा हूं तो डायरेक्ट कंपनी से ले रहा हूं, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी और से नहीं ले रहा, डायरेक्ट कंपनी से ले रहा हूं। जो बीच के मिडिल मैन है उन सबको मैंने हटा दिया है। मैं अपनी टोटल फ्रेंचाइजीज के लिए एक साथ बाइंग कर रहा हूं, एक ही अम्ब्रेला के नीचे ये सब लोग आते हैं, वो अम्ब्रेला जाके एक शॉपिंग करती है तो वो उससे ज्यादा बल्क में बाय करती है। यानी अगर एक नॉर्मल शॉपकीपर आप देखें तो वो एक अगर कार्टन किसी चीज का उतारता है तो उसके लिए बहुत है, एक हफ्ता निकाल लेगा, लेकिन एतमाद ऑनलाइन उस एक कार्टन की जगह 200 कार्टन उतारता होगा, 1000 कार्टन उतारता होगा, जिसकी वजह से उसको रेट सस्ता मिलता है और वो रेट एतमाद ऑनलाइन पास ऑन करता है अपने फ्रेंचाइजी को और अपने कंज्यूमर को, उस फ्रेंचाइजी के कंज्यूमर को और अपने फ्रेंचाइजी को, जिसकी वजह से उसको रेट्स बहुत ज्यादा लो मिलते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो, अच्छा इसमें एक बेनिफिट ये उसको हो गया कि जरूरी नहीं है कि वो बल्क में बाय करे, अपनी इन्वेस्टमेंट को वो ब्लॉक कर रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट को वो ब्लॉक एतमाद ऑनलाइन के साथ जुड़ने के बाद नहीं करेगा। अगर उसकी एक प्रोडक्ट दिन में कोई एक चीज है, एक एसकेयू है, वो एक ही बिकता है तो वो एक ही रखेगा, वो दो नहीं रखेगा। अगर दो रखेगा तो इसकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गई, वो उस दूसरे की जगह कोई और चीज रख लेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास वैरायटी बढ़ गई, तो वो वैरायटी बढ़ाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक नहीं करेगा। ये एतमाद ऑनलाइन के साथ काम करने का फायदा है कि वो एक खरीदे या 10 खरीदे, उसको रेट वही मिलेगा जो कि बल्क के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि रेट्स आप लोग बड़े जो है ना वो रीजनेबल देंगे एज कम्पेयर टू जो वो बल्क में उठा रहा है उसके कंपेयर के मुताबिक भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग शॉप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग आप लोग की तरह मुतवज्जा होना चाह रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट्स यही ज्यादा है कि वो लोग जो प्रॉफिट वहां कमा रहे हैं उससे ज्यादा कहीं प्रॉफिट एतमाद ऑनलाइन के साथ जो है वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक शॉपकीपर है, उसके बाद नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं और नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर ही वो अपनी शॉप चला रहा होता है, लेकिन जब वो एतमाद ऑनलाइन के साथ कन्वर्ट करेगा तो जो उसके बाद प्रोडक्ट मौजूद होंगे उसका क्या होगा, और जो आप लोग के प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरीके से आप लोग फैसिलिटेट करेंगे उसकी शॉप के अंदर? देखिए, उसके पास जो शेल्फ पे प्रोडक्ट रखा होगा, सबसे पहले तो उसकी मयार देखी जाएगी, क्या उसकी क्वालिटी ऐसी है, क्या उसके रेट्स ऐसे हैं कि एतमाद को मैच कर सके, जो कि मेरे लिए मैं नहीं समझता कि वो पॉसिबल होगा। अगर क्वालिटी को मैच करता है तो हम शायद उसको अकोमोडेट कर लें और उसको फिर हम अगली बाइंग के ऊपर से हम अपने पास से ले आएं कि अब अगली बाइंग आपकी हमारे पास से होगी, हम टोटली आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या वो प्रोडक्ट जो उसकी शेल्फ पे रखी हुई है उसका मयार ऐसा है कि वो एतमाद की फ्रेंचाइज के ऊपर रखी हुई हो। अगर है ऐसा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं वो उसको उस क्वालिटी को, जाहिर सी बात है अगर कंपटीशन में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं बनिस्बत के अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें तो हमारे प्रोडक्ट की रेट्स भी उससे कम होंगे और क्वालिटी उसके अच्छी होगी या उसके बराबर होगी, उससे नीचे नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये तो इनात ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैंने भी इनके प्रोडक्ट यूज किए हैं और मैं तो बड़ी मुतमईन हूँ, और जिस तरीके की प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो आप लोग भी अगर बाय करेंगे इनके प्रोडक्ट तो आप लोग भी मायूस नहीं होंगे, आप लोगों को क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब जब बात आती है लॉयल क्लाइंट्स की या बात आती है कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स के फीडबैक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में एतमाद ऑनलाइन का एतमाद इतना कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ हुआ है, उसी हवाले से कस्टमर्स के कुछ फीडबैक्स हैं वो भी देखते हैं।
मां हींअर बीठो आहियां नेवल कॉलोनी मंझि ऐं नेवल कॉलोनी में एतमाद वारनि जो बहितरीन क़िस्म जो हिकिड़ो स्टोर आहे जितां अवां आराम सां रिहाइशी हितां जा राशन वग़ैरह वठी सघो था पंहिंजो ऐं ऑनलाइन बि हिननि जी फैसिलिटी तमामु भली आहे ऑनलाइन तव्हां इन्हनि तमामु घटि रेटनि में तमामु ई घटि रेटनि में तमामु ई सुठी क्वालिटी में तव्हांखे तमामु बहितरीन चीज़ूं मिलंदियूं ख़ासि तौर ते पंहिंजे सिंधी भाउरनि भेणनि खां गुज़ारिश आहे हितां जे रिहाइशी अचनि ऐं हिननि खे आज़माइनि ख़रीदारी करो एतमाद सां जी नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि कस्टमर के फीडबैक कितने स्ट्रॉन्ग आते हैं और मैं हमेशा इनायत से सवाल करती हूँ कि इतने एक तो लॉयल क्लाइंट्स हैं इनायत के पास बहुत सारे हैं, एतमाद ऑनलाइन के पास बेतहाशा लॉयल क्लाइंट्स हैं और साथ ही साथ जब मैं इतने स्ट्रॉन्ग फीडबैक देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि लोगों का एतमाद आप लोग के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा अच्छा बिल्डअप हुआ हुआ है। एक कहते हैं ना कि इमेज बड़ी पॉजिटिव आप लोग की गई हुई है। तो एक तो वजह क्या है कि क्या वजूहात होती हैं? एक तो मैं देख रही हूँ कि आपकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, साथ ही साथ रेट्स बहुत रीजनेबल है, लेकिन उसके बावजूद कभी ऐसा फेस होता है कि कोई क्लाइंट आपसे मायूस हुआ हो या कोई क्लाइंट आपसे डिसअपॉइंट हुआ हो? देखिए, ऐसा होता तब है जब आप रेट्स या क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करें। क्वालिटी के ऊपर तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, रेट्स के ऊपर तो शायद आजकल क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। एतमाद ऑनलाइन के खुलने के बाद ना हमने रेट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया ना क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उससे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट चलने लगे हैं, मार्केट में लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं कि आप हमारा प्रोडक्ट ले जाएं, अगर आपको समझ ना आए तो यूज्ड हुई भी बॉटल हम आपसे वापस ले लेंगे। यानी इतनी गारंटी के ऊपर अगर हम आपसे कह रहे हैं तो मतलब प्रोडक्ट वैसा ही है। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकली मार्केट में हैं, हम ऑन ग्राउंड हैं, लोगों ने, आपने, सबने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो आपको प्रॉपर आइडिया है कि लोगों ने ये जो एतमाद किया है, ये एतमाद ने अपना एतमाद लोगों के दिलों में बिल्ड किया है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो एक एक चीज को कीनली खुद ऑब्जर्व करते हैं कि किसी चीज में कोई भी कंज्यूमर, क्योंकि अगर हम कौम की खिदमत करने जा रहे हैं और उसी को ही मायूस करेंगे हम तो फिर हम कारोबार नहीं कर सकते। अच्छा इनायत, जिस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे और डिटेल्स में हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और मैंने जिस तरीके से पूछा कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि डिसअपॉइंट होकर जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग शॉप की बात कर रहे थे तो उसमें प्रोडक्ट्स का काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने आप के प्रोडक्ट के जो आपके एतमाद के प्रोडक्ट हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहला ये देखा जाता है कि उस एरिया की डिमांड क्या है। हर एरिया की अपनी अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग बायर होता है। अच्छा, इसको भी लेके चलते हैं? बिल्कुल जी, हम उस एरिया को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, वहां जाके पूरी हमारी रैकी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि उस एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट्स चलते हैं, लोग क्या रखना वहां पसंद करते हैं, क्या नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अच्छे इलाके में आप थोड़ा सा चले जाएं तो वहाँ डॉग फूड लिया जाता है, किसी नॉर्मल एरिया में डॉग फूड नहीं लिया जाता, तो मतलब उसके पास रखना ही फजूल हुआ, उसकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गई। तो हम ऐसे नहीं करते, हम पूरी रैकी करते हैं, हम देखते हैं कि उसके पास क्या बिक रहा है, हम उसकी शेल्फ पे सबसे पहले तो वही चीज रखते हैं। उसके बाद हम उसे यही बात कहते हैं कि आपके पास कस्टमर आ रहा है कोई ब्रांडेड हैंड वॉश लेने, आप उससे कहें कि एतमाद भी एक ब्रांड है, एतमाद का हैंड वॉश ले जाएं, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो हम आपसे यूज हुआ वापस ले लेंगे, क्योंकि उसको ये यकीन है फ्रेंचाइजी को कि एतमाद मुझसे वापस ले लेगा। तो वो इस तरह से वो प्रोडक्ट देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फ्रेंचाइजीज हमारी ऑन ग्राउंड हैं और उनसे जो हम फीडबैक ले रहे होते हैं उसमें हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा होता है बनिस्बत किसी मल्टीनेशनल कंपनी के, क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है और रेट्स भी कम है। ठीक है। अच्छा इनायत, थोड़े सा बात कर लेते हैं कंट्री साइड शैले के हवाले से। जिस तरीके से ये आपके दुकान जो कन्वर्ट करने चाह रहे हैं एतमाद ऑनलाइन के ऊपर, या जो लोग शॉप अपनी जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा कि किसी भी कारोबार करने के लिए जहनी सुकून का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप कंट्री साइड शैले जैसे ग्रीन माहौल में आ जाएं, आप वहाँ ओपन एयर में बैठ जाएं जहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन है, अगर आप वहाँ जाके बैठ जाएं तो आप यकीन माने कि शायद आपकी
कई सालों की थकान उतर जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। नाथ ने बिल्कुल ठीक कहा और बड़ी अच्छी इन्होंने पॉजिटिव बात की है कि जो शॉप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एतमाद के साथ, वो लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। यानी एतमाद किसी को नहीं छोड़ा, तमाम लोगों को एक फैमिली की तरह गैदर करके रखा हुआ है। और जिस तरीके से एतमाद वर्किंग कर रहा है, हमेशा हम उसकी वर्किंग की बात करते हैं, बहुत पॉजिटिव वर्किंग है और वतन के लिए सोच रहा है, आवाम के लिए सोच रहा है। जिस तरीके से अब ह्यूमैनिटी के लिए वो सर्व कर रहा है एतमाद ऑनलाइन को, तो वैसे ही हम लोग कहते हैं कि बहुत बेहतरीन काम के साथ वो चल रहा है। और नाज़रीन, हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि एतमाद ऑनलाइन की जितनी भी चीज़ें हैं वो जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित हो। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुन।